या तो लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट में जिस तरीके से लगातार दो दिन तक बाबा रामदेव को पूछताछ के नाम पर रोका गया, उससे वो बेहद गुस्से में हैं, नाराज हैं और सीधे आरोप लगा रहे हैं सोनिया गांधी पर। इस वक्त हमारे साथ लंदन से ही जुड़े हुए हैं रामदेव जी। जिस इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको रोका था, क्या उसने किसी तरह से कोई माफी मांगी है या उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन में कुछ कहा गया है? देखिए स्मिता, मैंने इस बात को पहले भी कहा था, वापस में दोहराना चाहता हूं कि जो कीदवासी हैं उन्होंने यूके गवर्नमेंट की तरफ से और अपने यहाँ के जो पॉलिटिकल सर्कल है उसकी तरफ से, जो बहुत ही सीनियर यहाँ के लीडर हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि हम अपोलोजाइज फील करते हैं इसके लिए और हमें बहुत दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ। अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जो वो बहन जो मेरे साथ में करीब 8 घंटे थी और उसके बाद में मुझे डिटेन करने के बाद जिस रूम में रखा, वो तो मेरे से दोबारा मिले ही नहीं। उस दिन हमसे वो इतना जरूर कह रहे थे कि माफ करना स्वामी जी, देखो हमको आपके बारे में, क्योंकि जो मुझसे बात कर रहे थे उसके बगल में जो बैठा था वो पाकिस्तान का भाई था, जो बहन बात कर रही थी वो ज्यादा बोल नहीं रही थी, उसमें वो सब मुझे जानते थे। वो बोले बाबा जी आप तो योग कराते हैं, हमारी माँ आपका योग करती है, वो भी लेडी जानती थी, लेकिन उन लोगों का तो कोई दोष नहीं है ना। वो मुझसे कहने लगे स्वामी जी हो सकता है आपके नाम से कुछ नहीं हो, लेकिन ये तो 5 मिनट के अंदर ही मुझे पता लग गया था जब उन्होंने बताया कि स्वामी जी हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन हमें जो हम कानून में बंधे हुए आपके नाम से रेड अलर्ट आया हुआ है और रेड अलर्ट नोटिस आने के बाद में हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे जो है नहीं छोड़ सकते आगे जाने के लिए अपने कंट्री के अंदर। तो 3 घंटे तो मुझे उसी बात के ऊपर बैठा के रखा। बोले मैं अपने बैक ऑफिस में जाती हूँ, सपोर्ट ऑफिस में जाती हूँ, वहां से जाने के बाद में भी जब आई तो रामदेव जी, वैसे आपको याद दिला दूं कि ऐसा 2-3 दफा हो चुका है यहाँ पर कि गृह मंत्रालय जिस तरीके के जो लिस्ट वगैरह सौंपते हैं पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड आतंकियों वगैरह में, उसमें कभी ऐसे नाम शामिल कर दिए जिन लोगों की मौत हो गई है या ऐसे नाम शामिल कर दिए जो गिरफ्तार हो चुके हैं। इस तरह के क्लेरिकल एरर्स भी काफी बार होते हैं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर। नौकरशाही की कहीं ऐसी गलती हो जिसको आप सीधे तौर पर सोनिया गांधी के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं, कहीं एक अवसरवादी तो नहीं, राजनीति तो नहीं आपके तरफ से? देखो स्मिता, इसमें 2 बातें हैं। जिन लोगों के नाम आते हैं कहीं न कहीं से मिलते जुलते नाम होते हैं। हिंदुस्तान में स्वामी रामदेव नाम का ना तो कोई अपराधी है ना कोई आतंकवादी है। इस तरह का अभी तक जाहिर तौर पर आप भी वहां मीडिया में, हम भी जो है हिंदुस्तान को जो है करीब 50 सालों से देख रहे हैं। तो इस तरह का कोई नाम हिंदुस्तान में, रामदेव नाम का कोई ऐसा एक पीर तो हुआ राजस्थान में जिसने जो है दुष्टों के खिलाफ, राक्षसों के खिलाफ युद्ध किया था, लेकिन हिंदुस्तान में कोई रामदेव नाम का कोई ना तो आतंकवादी हुआ है, ना कोई अपराधी हुआ है, ना कोई चोर डकैत हुआ है। ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन कैसे ऐसे अचानक कैसे कोई हाथ ऐसे थोड़ी चल जाएंगे, कोई भूत प्रेत आकर के घुमा देगा। तो ये जो है ये कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है, जानबूझ करके मैं जो आपको कह रहा हूं, देखो मैं गवर्नमेंट तो नहीं हूं, मैं आपको पेपर तो नहीं दे सकता, लेकिन शीर्ष जो उच्च पदस्थ जो लोग हैं गवर्नमेंट के यूके के, वो जब कह रहे हैं कि बाबा जी यूके जो है गवर्नमेंट का मसला नहीं है, यूके के एजेंसियों का मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन गैदर हुई थी और उसमें जब हमको फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगी तो आप देखो ना दूसरे दिन मेरे से एक वाक्य नहीं पूछा गया। तो ऐसे में अगर दूसरे दिन मुझे बुलाया गया, वहां मैं बैठा जरूर, लेकिन मेरे को सम्मान के साथ पासपोर्ट वापस देकर के, मेरा वीजा देकर के मुझे भेज दिया गया। मुझे एक भी तो प्रश्न पूछना चाहिए था ना। ऐसे में अगर आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आपके खिलाफ कोई साजिश थी, कि आप किसी तरह से कोई कानूनी कदम उठाना चाहेंगे, कोई मानहानि का मुकदमा दर्ज करना चाहेंगे सरकार के खिलाफ या किसी मंत्री के खिलाफ या खुद सोनिया गांधी के खिलाफ? देखिए आदरणीय सोनिया गांधी जी की यही तो विशेषता है, वो सब काम करती हैं, लेकिन आप उनको कानून में आप उनको घसीट नहीं सकते, क्योंकि वो करवाती दूसरों से हैं, मुखौटे दूसरे लेती हैं, कठपुतलियों की तरह वो जो है सरकार को चलाती हैं। तो उनके ऊपर तो केस आप सीधे तौर पर कोई कर ही नहीं सकते, हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं है। लेकिन जो यहाँ के मैं कह रहा हूं कि जो टॉप मोस्ट लोग हैं, जो बहुत प्रामाणिक है, विश्वसनीय, उनके आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं। यदि कुछ होगा तो हम आकर के हिंदुस्तान में वहां जो हमारे वरिष्ठ जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ में बैठ करके बात करेंगे, और यदि कुछ कानूनी कार्रवाई भी होगी तो उसको भी हम जरूर करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या इस मामले में जो है कोई ठोस
तरीके के सबूत भी सामने आते हैं या फिर ऐसा लगता है कि ये महज राजनीतिक बयानबाजी की गई हो कांग्रेस की तरफ से? हालांकि इन तमाम आरोपों को निश्चित रूप से सिरे से खारिज किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव, आप हमारे साथ जुड़े सीधे लंदन से, जहां अपने कार्यक्रम को इस वक्त जारी रखे हुए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव और जो हमारे साथ जुड़े थे और जिनका गंभीर आरोप लगा रहे हैं निश्चित रूप से 10 जनपद पर, लेकिन कांग्रेस इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। अभी इतना ही, नमस्कार।